दुनिया का कोई भी बाजार हो अभी फिलहाल अनप्रेसिडेंटेड यानी अभूतपूर्व वॉलिटिलिटी की चपेट में है। फिर चाहे यूएस मार्केट्स हो, इंडियन मार्केट हो, बिटकॉइन ही क्यों ना हो, इस तरह की उथल पुथल, तेजी मंदी का यह दौर बहुत सालों बाद देखने को मिला है। इस वॉलिटिलिटी को कैसे निपटा जाए, क्या है मायने इसके और कहां इसमें अवसर छुपे हैं, ये अगर आप जानना चाहते हैं, वॉलिटिलिटी से कैसे निपटते हैं पेशेवर ट्रेडर, ये समझना चाहते हैं, तो आज का वीडियो विशेष रूप से आप ही के लिए है। अंत तक आज के वीडियो को जरूर देखिए। भाई, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति क्या बने, दुनिया भर के बाजारों में हड़कंप आ गया है। सभी जगह वॉलिटिलिटी देखने को मिल रही है। इक्विटी हो, कमोडिटी हो या फिर क्रिप्टो करेंसी हो, कोई बाजार ऐसा नहीं है जिसमें हमने पिछले कुछ दिनों में उतार चढ़ाव का ऐतिहासिक दौर न देखा हो। अब इस बढ़ी हुई वॉलिटिलिटी के चपेट में जब सारे बाजार आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा टेंशन निवेशकों को और ट्रेडर्स को हो रही है। कितने ही लोग ऐसे हैं जो रात को गिफ्ट निफ्टी के लेवल्स देखकर या डाउ जोन्स के लेवल्स देखकर सो नहीं पाते। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने डर के मारे भयभीत होकर बाजार की इस उठा पटक पे परेशान होकर उकताकर अपना पूरा पोर्टफोलियो खाली कर दिया है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेडिंग में बड़े बड़े लॉसेस कर लिए हैं। ऑप्शन के प्रीमियम्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए, किस तरह से इस वॉलिटिलिटी से निपटा जाए, असल में इस वॉलिटिलिटी के मायने क्या है और ये कब तक ये स्थिति बनी रहेगी, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आज के वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखिएगा। हम चिड़फाड़ करेंगे वॉलिटिलिटी की और वॉलिटिलिटी से निपटना कैसे है ये आज के वीडियो में आपको समझ आएगा। तो आइए समझते हैं कि वॉलिटिलिटी असल में क्या होती है। देखिए, वॉलिटिलिटी को कुल मिलाकर चार्टिंग की भाषा में समझा जाए तो वॉलिटिलिटी है कि जब ट्रेडिंग रेंज बढ़ जाती है तो उसे वॉलिटिलिटी कहते हैं। यानी उतार चढ़ाव ज्यादा हो जाता है, दिन में उछल कूद ज्यादा हो जाती है। और बहुत ही साफ शब्दों में, आसान भाषा में कहा जाए तो अगर कैंडल्स के साइजेस बढ़ जाते हैं तो उसे वॉलिटिलिटी कहते हैं। कोई भी चार्ट अगर आप देख रहे हैं और उसमें आप देखना चाहते हैं कि वॉलिटिलिटी का दौर कब था, कैंडल के साइजेस देखिए। जहां पर बड़े बड़े कैंडल्स नजर आ रहे हैं, इसका मतलब वो दौर था जहां वॉलिटिलिटी बढ़ गई थी। एक दिन रेड कैंडल, अगले दिन ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल। इस तरह जब ट्रेड आपके विपरीत जाता है, बड़े पैमाने पर जाता है, जैसे ही स्थिति आती है, इसको हाई वॉलिटिलिटी कहा जाता है। वॉलिटिलिटी के अलग अलग चार्टिंग में सूचकांक होते हैं। एक सूचकांक जो वॉलिटिलिटी का सबसे ज्यादा भरोसेमंद सिग्नल है, उससे कहा जाता है एटीआर। एटीआर का फुल फॉर्म होता है एवरेज ट्रू रेंज। अगर अभी तक आपका इस इंडिकेटर से परिचय नहीं हुआ है तो मेरा आपको यह बहुत ही गंभीर सुझाव है कि तुरंत प्रभाव से एटीआर से नाता जोड़ लें, क्योंकि एटीआर बहुत काम की चीज है। चार्टिंग में मूविंग एवरेज, आरएसआई इत्यादि की चर्चा तो इतनी अधिक होती है, लेकिन इस एटीआर को आमतौर पर चर्चा में कम लिया जाता है। लेकिन यह इंडिकेटर बहुत काम का है, बेमिसाल है। तो एटीआर यानी कि एवरेज ट्रू रेंज को अपने चार्ट पर डालें। अगर आपका सॉफ्टवेयर इसको प्रतिशत की तरह दिखा पाने में सफल हो तो इसको एज अ परसेंटेज देखिए। यानी एक पीरियड में अगर हम 14 पीरियड का एटीआर दिख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि गए 14 दिनों में औसत प्राइस मूवमेंट कितना रहता है, इसको एटीआर दर्शाता है। तो अगर मान लीजिए आपके स्टॉक में एटीआर 3% का या 5% का है तो इसका मतलब एक औसत दिन में 3 से 5% का इंट्राडे वेरिएशन चार्ट पर देखने को मिल रहा है। यह नंबर वॉलिटिलिटी का नंबर है। जैसे जैसे एटीआर बढ़ने लगता है परसेंटेज टर्म्स में, इसका मतलब यह है कि आपके स्टॉक में वॉलिटिलिटी बढ़ रही है। वॉलिटिलिटी का बढ़ना अलग अलग तरह की परेशानियां भी पैदा करता है, लेकिन अलग अलग तरह के मौके भी आपके लिए खोल देता है। सबसे ज्यादा पैसा एटीआर जब बढ़ा हुआ हो तभी बनता है। जब कभी आप एटीआर जब बढ़े हुए हों, एलिवेटेड हों, जब वॉलिटिलिटी ज्यादा हो, उस समय अगर आप ट्रेड करते हैं तो मूव्स बड़े बड़े आते हैं। शेयर खरीदा, सीधे 5-7% बढ़ गया। इस प्रकार की स्थिति तभी आपको देखने को मिलेगी जब एटीआर बड़ा होगा। तो एटीआर का बढ़ना हमेशा नुकसान का कारण नहीं होता। अगर आपको चार्ट्स देखने ठीक से आते हैं तो बढ़े हुए एटीआर में आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो देखिए, अब इस एटीआर को जब आप चार्ट पर डालते हैं, जैसे अभी आप हाल फिलहाल के निफ्टी के चार्ट को देखें और देखें इसमें एटीआर डालकर, तो आप देखेंगे कि एटीआर में एक ब्रेकआउट आता हुआ आपको नजर आया। एटीआर सामान सा चल रहा था, देखिए स्थिर रेखा थी ये, और फिर इसमें ब्रेकआउट हुआ, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनने लगी और गिरावट आने लगी। तो आपने देखा कि एटीआर जब बढ़ता है तब स्टॉक में नया मोमेंटम देखने को मिलता है। बड़ी गिरावट या बड़ी तेजी का सूचकांक होता है ये एटीआर। तो एटीआर को जरूर चार्ट पर देखें जब कभी आप ट्रेड लें। दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है, ये एटीआर सीधे सीधे आपके स्टॉप लॉस से जुड़ा होता है। अगर आपको स्टॉप लॉस सही तरह से रखना है
तो आपको एटीआर को जरूर फैक्टर इन करना चाहिए। अगर आप बहुत छोटा स्टॉप लॉस रख करके काम कर रहे हैं तो इस तरह की वॉलिटिलिटी में आपका स्टॉप लॉस रोज हिट होगा, बार बार हिट होगा, अकारण हिट होगा। लेकिन अगर आप एटीआर को मद्देनजर रख करके स्टॉप लॉस तय करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस टिकाऊ होगा, भरोसेमंद होगा। तो एटीआर का इस्तेमाल न केवल वॉलिटिलिटी को जांचने के लिए बल्कि स्टॉप लॉस तय करने के लिए भी किया जाता है। तो इस तरह के बाजार में जहां एटीआर बढ़ गया है, स्टॉप लॉसेस भी बड़े बड़े होने चाहिए। अगर आप बड़े स्टॉप लॉस के साथ काम नहीं कर सकते तो अपनी क्वांटिटी को घटा दीजिए। देखिए, हमारा कोई इख्तियार स्टॉप लॉसेस पर नहीं है, लेकिन हमारा कंट्रोल अपनी क्वांटिटी पर जरूर है। तो अगर आप वॉलिटिलिटी को बढ़ते हुए देखते हैं तो ऐसे में क्वांटिटी घटाइए लेकिन स्टॉप लॉसेस को बढ़ाइए। ये रणनीति आपको लगानी चाहिए, क्योंकि बाजार पर आपका कंट्रोल नहीं है लेकिन अपनी क्वांटिटी पर तो आपका पूरा कंट्रोल है। इस तरह से इस प्रकार के बाजार को भी सेफली मैनेज करने में आपको सहूलियत होगी। जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो इस तरह के हाइटेंड वॉलिटिलिटी के एनवायरनमेंट में इसी प्रकार से अपनी क्वांटिटीज को घटा देते हैं लेकिन अपने स्टॉप लॉस को बढ़ा देते हैं, जिससे कि वॉलिटिलिटी में स्टॉप लॉस बेवजह हिट ना हो। जब कभी वॉलिटिलिटी का जिक्र आता है तो एक और सूचकांक की चर्चा होती है और उसको कहा जाता है विक्स। इंडिया विक्स की चर्चा आपने सुनी होगी, जिसमें हमने बड़ी उछाल पिछले कुछ दिनों में आते हुए देखी है। देखिए, विक्स जो है ये ऑप्शन से जुड़ा है, ये इंप्लाइड वॉलिटिलिटी का सूचकांक होता है, जबकि एटीआर जिसकी हम चर्चा कर रहे थे ये हिस्टोरिक वॉलिटिलिटी का सूचकांक होता है। तो याद रखिए कि चार्टिंग के पर्सपेक्टिव से विक्स से ज्यादा तरजीह आपको एटीआर को देना चाहिए। देखिए, यही कुछ बारीकियां हैं, छोटे छोटे नुक्ते हैं ट्रेडिंग के, जो अगर पता ना हो तो चार्टिंग आपकी अधूरी रह जाती है। और ये किसी किताब में नहीं पता लगता, ये बरसों के अनुभव से आपको समझ आता है कि किस तरह से वॉलिटिलिटी को सही ढंग से देखना और समझना है। एक बात और यहां कहूंगा कि कई बार निवेशक वॉलिटिलिटी को देखकर विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो मेरी इस बात को बड़े ध्यान से सुनिए, वॉलिटिलिटी से बड़ा वरदान कुछ नहीं हो सकता। अगर आप निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं और आप बाजार में वॉलिटिलिटी को देखते हैं तो मान लीजिए कि यही अवसर है जिसकी आप राह देख रहे थे। अगर ओवरऑल ट्रेंड सिक्योर है, मार्केट्स वॉलेटाइल हो रहे हैं, छोटे मोटे लोग बाजार से पलायन कर रहे हैं, जो लोग बाजार में हाल में जुड़े हैं वो बाजार को लेकर डरे हुए हैं, तो यही समय है जहां लंबी अवधि के निवेशक को पोजीशंस बनानी चाहिए। तो अगर आप निवेशक हैं तो वॉलिटिलिटी आपके लिए नए अवसर लेकर के आता है। जिन स्टॉक्स के ट्रेंड बहुत स्ट्रांग हैं, जिनमें बड़े ब्रेकआउट्स आए हैं, उन चार्ट्स पर फिर नया प्रवेश करने का अवसर आता है। तो वॉलिटिलिटी निवेशकों के लिए बहुत हितकारी होती है। तो अगर आप एक अच्छे निवेशक हैं, लॉन्ग टर्म चार्ट्स आपने देखे हैं, स्ट्रेंथ दिख रही है चार्ट पर और फिर उस शेयर में शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी दिख रही है, तो यह समय है खरीदारी करने का। तो याद रखिए कि वॉलिटिलिटी जितनी बदनाम है, वॉलिटिलिटी उतनी भी बुरी नहीं होती है। कई बार अगर आप सही ढंग से वॉलिटिलिटी का इस्तेमाल करते हैं और सही पर्सपेक्टिव में इसे देखते हैं तो ये बहुत अच्छे अवसर भी आपके लिए लेकर के आती है। एक बात और वॉलिटिलिटी के बारे में कि वॉलिटिलिटी साइक्लिकल होती है, तो कभी भी वॉलिटिलिटी टिकाऊ नहीं होती है। कुछ समय के लिए वॉलिटाइल रहता है मार्केट, लेकिन फिर स्थिरता लौट आती है। उसी तरह जब बहुत समय तक स्थिरता चल जाती है तो कोई ना कोई डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं जो बाजार में फिर से वॉलिटिलिटी ले आते हैं। इसलिए वॉलिटिलिटी से डरना बंद कीजिए, उसे सही परिप्रेक्ष्य में देखिए, सही तरह से उससे निपटने की रणनीति बनाइए, एटीआर जैसे इंडिकेटर का इस्तेमाल कीजिए और आप देखेंगे कि आप वॉलिटिलिटी का भरपूर फायदा उठा पाएंगे और आप मन ही मन कामना करेंगे कि अगली बार बाजार वॉलेटाइल कब होगा। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, आपको मुझे जरूर बताइएगा। आपके अनुभव इस वॉलेटाइल बाजार में कैसे हैं, मेरे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा।